हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, क्या आपकी चाहत पूरी होगी, क्या आपकी दुआ जो आप मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, क्या वो पूरी होंगी। ठीक है, तो ये दो पाइल्स हैं, दो पाइल्स रखे हैं। इसमें हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे और टैरो से तो देखेंगे ही। पाइल नंबर 1 है, ये मैजिक गार्डियन का कार्ड है और ये जो है ना लाइफ में मैजिक करता है। तो ये पाइल नंबर 1 होगा। ये है हार्ट गार्जियन। ये प्यार से रिलेटेड जो बातें हैं उनको पूरा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये पाइल नंबर 2 होगा। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। आपको पाइल चूज करने हैं। तो ये आप देखिए और इनमें से आपको एक कार्ड चूज करना है। या तो मैजिक गार्जियन कर सकते हैं या फिर हार्ट गार्जियन कर सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको उसे चूज करना है और वही आपका पाइल होगा। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए मैं बेल दबा देती हूँ जिससे कि कुछ सेकंड्स के लिए आपका ब्रेन काम हो जाएगा। ओके गाइज, तो आपने पाइल चूज कर लिया होगा। हम पहले पाइल नंबर 1 के लिए रीड करेंगे जो कि है मैजिक गार्जियन। टैरो कार्ड से निकालते हैं सबसे पहले। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिखरी हुई शफलिंग है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्टार। ओके, ऑरेकल कार्ड से भी निकाल लेते हैं। गार्जियन एंजल का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। स्पिरिट फॉक्स है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं एंड नाइट। मैं कार्ड्स थोड़ा सा ठीक से अरेंज कर देती हूँ। गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप जो दुआएं कर रहे हैं, तो क्या वो पूरी होंगी या क्या होगा उनका, या अगर काम नहीं कर रही हैं तो वो क्यों नहीं वर्क कर रही हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, देखिए ऑरेकल कार्ड में भी हम देखेंगे कि आपको अभी क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, या जो एंजल्स हैं वो आपको क्या दुआएं दे रहे हैं या किस तरह की पावर्स आपके साथ हैं। अगर आपको ये पता होगा कि आपके पास किस तरह की पावर्स हैं तो आप ठीक ढंग से उनको यूज़ कर पाएंगे। अपने मैनिफेस्टेशन में उनको यूज़ करके आप सारी चीज़ें अपनी सही कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे सब कुछ। अगर कुछ गड़बड़
चल भी रहा है तो, या मैनिफेस्टेशन करते करते आपको टाइम हो गया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आप बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तो फायर साइन है, यहाँ पर एयर साइन भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन आया है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप बेहद तकलीफ़ में हैं, और जहाँ पर जैसे भी है हर किसी को मना रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है कि मंदिर में जाकर ये चढ़ाओ या ये रेमेडी करो, या फिर हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हर पल। देखिए, सोते जागते उठते बैठते आप बस दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान से हाथ जोड़कर, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, अपनी खुशियां यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं। आप मांग तो रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है आपकी, काफ़ी तकलीफ़ में है। मंदिरों में भी जाकर, या जिनको भी आप मानते हैं उनको भी आप मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसने जो बताया है वो सब आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही लो है। आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं खुद को, जैसे कि कोई आपके साथ है ही नहीं। बहुत अकेलापन है और इतना टेंशन में हैं आप, बहुत चिंता में हैं, बस सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, हर वक्त सोचते ही रहते हैं और टकटकी लगा के जैसे देख रहे हैं किसी चीज़ को, कोई चीज़। या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप मांग रहे हों कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, उसकी आप दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए बैठे रहते हैं। मोबाइल देखते होंगे कुछ लोग यहाँ पर कि क्या पता आप कोई मैसेज ना आ जाए। तो इस तरह से आप काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी चिंता में है, बहुत उधेड़-बुन चल रही है आपके दिमाग में, परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जबकि आप जैसे पर्सन हैं, आप बहुत ही खुश मिजाज पर्सन हैं, हर किसी की हेल्प करने वाले, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हर किसी की हेल्प करने वाले, केयर करने वाले और हर किसी के साथ खड़े रहने वाले पर्सन हैं आप, है ना। लेकिन अभी आपके साथ क्या हो रहा है, किसी ने आपके प्यार का मजाक बनाया है, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है और आपके साथ दर्द को छोड़ दिया है। प्यार तो उन्होंने आपसे ले लिया बहुत सारा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप इस एनर्जी के पर्सन थे। हर किसी को खुश करना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए बस सब कुछ लौटा देने वाले पर्सन हैं। लेकिन अभी आपकी एनर्जी जो हो गई है, उल्टी हो गई है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा उलझन में, समझ ही नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, बस प्रेयर्स ही प्रेयर्स कर रहे हैं। हमेशा आपने दूसरों की हेल्प की है, हमेशा, चाहे पैसे से हो या कभी भी उनको ज़रूरत पड़ी, आपके पर्सन को कभी भी ज़रूरत पड़ी, या फिर किसी को भी, किसी ने भी लो फील किया, आपको कॉल किया, तो आपने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा उसको बूस्टअप किया है, मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा उसको उस बात के लिए आपने इंस्टेंटली रिलैक्स किया है उस पर्सन को, है ना। लेकिन अभी आपकी क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब आपने खुद को इतना ज़्यादा टफ बना लिया है, करते 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 करते, इतने पेन सहते हुए, इतने अत्याचार से, इमोशनल अत्याचार सहते हुए आपने खुद को इतना टफ बना लिया है कि आप दूसरों को दिखाते हो कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बेहद परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, पेन में हैं, रोते हैं, रात को नींद नहीं आती है, सोते नहीं हैं, बस भगवान से एक ही दुआ मांगते हैं कि बस मेरी ये दुआ कबूल कर लो, बस ये हो जाए, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे दे दो।
मेरी खुशियाँ मुझे दे दो, है ना गाइज। तो एनर्जी तो आपकी काफ़ी लो है। जब इतनी लो एनर्जी रखते हैं और कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन पूरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लो एनर्जी में जो भी हम मांगते हैं तो हमारी फोर्स नहीं लगती है उसमें। यहाँ पर कुछ लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स मान जाएं। उनके हो सकता है कुछ परेशानी चल रही हो रिश्ते में कि फैमिली वाले ही नहीं मान रहे हैं, या ज़िद कर रहे हैं कहीं और शादी करने की, या ज़िद कर रहे हैं किसी और के साथ शादी ना करने की। इस तरह की चीज़ें मतलब चल रही हैं, फैमिली का प्रेशर भी है। तो अगर यहाँ पर करियर को लेकर मैनिफेस्टेशन है तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। एनर्जी लेकिन लो है, उस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। उसकी मदद, उससे निकलने में मदद करेंगे आपके ये एंजल्स, बहुत पावरफुल हैं। वो हम देखेंगे कि आपको क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आपकी एनर्जी बहुत लो है, इसलिए आपके मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा सा एक तो डिसिप्लिन होना होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरे दिन कर रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए। खुद की लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन कीजिए। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, या कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो भी फ़र्क पड़ता है। उससे हमारा ऑरा पर फ़र्क पड़ता है। ऑरा में ही तो एनर्जी होती है। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैनिफेस्टेशन भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आपने देखा है ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो जो चाहते हैं उनको मिल जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही आप भी इस एनर्जी से निकलिए। ये जैसे ये इतनी बीमार वाली एनर्जी, आपने खुद को इतना बीमार कर लिया है सोच सोच के टेंशन में, कि आपके चारों तरफ, आपके अराउंड वो एनर्जी इकट्ठी हो गई है। अब आप मैनिफेस्ट करते भी हैं, आप अपना मैसेज यूनिवर्स को भेजते हैं, तो वो वहीं पर जो है ना आपके ऑरा से होते हुए जब निकलेगा तो वो वहीं पर ही वीक पड़ जाता है। सबसे पहले इस एनर्जी से बाहर निकलिए आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। एक अच्छी बात ये बता देती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो ज़रूर पूरी होगी, पूरी ज़रूर होगी। देखिए बॉटम की एनर्जी है द स्टार की एनर्जी, पूरी ज़रूर होगी आपकी। ये भी बताता है 6 ऑफ कप कि आप जो मांग रहे हैं वो पूरा होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। जो आप मांग रहे हैं, जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं, दुआ करते हैं, वो आपको सफिशिएंट से भी ज़्यादा मिलेगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर ब्लॉक कर रखा हुआ है तो अनब्लॉक ज़रूर कर देंगे, आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। यहाँ पर वो होता हुआ नज़र आ रहा है ना। डिसिप्लिन लाइए, एम्परर की एनर्जी है। डिसिप्लिन लाइए आप लाइफ में, लाइफ को थोड़ा सा ठीक कीजिए, अपनी लाइफ का रूटीन ठीक कीजिए आप, ठीक है गाइज। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं कि आपके गार्जियन, आपके एंजल्स आपकी इसमें क्या मदद कर रहे हैं, ठीक है गाइज। देखिए ये गार्जियन एंजल हैं, तो ये जो हैं ये बताते हैं यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अकेले नहीं हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जान लीजिए आप कभी भी अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई एंजल आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। चाहे आप देख पा रहे हैं उसे या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एंजल आपके साथ खड़ा हुआ है। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह की भी कोशिशें कर रहे हैं, तो ये बताते हैं कि आप अपने गार्जियन एंजल को बताइए। उसके बाद इनका सपोर्ट लेकर आप मैनिफेस्ट कीजिए और उसके बाद आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसका मतलब कि फिर उसके बारे में कोई भी डाउट मत रखिए, चिंता मत कीजिए उसके लिए, क्योंकि ये गार्जियन एंजल आपके पास हैं। हो सकता है कि आपको कुछ वाइट फेदर्स दिखाई देते हों, ये क्योंकि ये एंजल ना कुछ इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं आपको। तो अगर आपको कुछ वाइट फेदर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि ये आपके एंजल आपके साथ हैं।
आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी मैनिफेस्टेशन है आपका, जो भी आपकी विश है, वो ये पूरा करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। ये आपको जो है कुछ भी वाइट सी चीज़ें दिखाई देंगी और उनको देख के अट्रैक्ट होंगे आप। कोई भी वाइट चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको देखिए ना आप अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब कि वो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं, उस टाइम आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अकेला मत समझिए, क्योंकि आपकी एनर्जी है ऐसी कि आप अकेले हैं। तो ये आपको गार्जियन बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ये आपको संकेत देते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि आपको दूसरा क्या कह रहा है। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। इस समय जो है ना, आपका टाइम बदल रहा है, समय जो चल रहा है वो आपका बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, इम्पोर्टेंट जो है वो एनर्जी बदल रही है। ऐसे में आप भी अपनी एनर्जी को ठीक करके उस चेंजिंग एनर्जी के साथ जब आप कोप अप करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे उसके। ये जो है स्पिरिट फॉक्स, ये उन जगहों तक पहुंचने में आपकी हेल्प करती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है ये स्पिरिट फॉक्स, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते, या फिर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, या फिर आप डरते हैं कि इतनी बड़ी विश आपने विश मांग ली, लेकिन अगर उसमें डर रहे हैं कि कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, घर वाले नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आपके घर वाले या आपके पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो बीच में आपको डाउट आएगा। आप रेमेडीज़ तो कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि मानेंगे तो नहीं, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, मान जाएं तो बहुत अच्छा है, हे भगवान मनवा देना उन्हें। तो ऐसे में उनको मनवाने का काम ये एंजल करता है। ये आपको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है जहाँ पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है पहुँचना, कि ये काम होगा कैसे। जितने भी आपने प्रेयर्स किए हैं, ये उनका आंसर है। मतलब ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है गाइस, तो ये आपकी ही प्रेयर्स का आंसर है कि आपके जो है मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। उस एनर्जी से निकलिए बाहर, क्योंकि आपके आसपास की एनर्जीज बदल रही हैं, ऊर्जा बदल रही है आपके आसपास की। और अगर आप अपनी इस चेंजिंग एनर्जी में खुद को ले आते हैं और थोड़ा सा उस एनर्जी को बाहर निकल के आप एक पावरफुली उस एनर्जी में आ जाते हैं, तो मैजिक आपकी लाइफ में हो जाता है। और आपने जो कार्ड चूज़ किया है, मैजिक कार्ड जिनका है, अनलॉक द मैजिक विद इन। मतलब मैजिक हो सकता है आपकी लाइफ में, होगा। आपको थोड़ा से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपना रूटीन ठीक कीजिए आप, है ना। और तीसरा एंजल जो है वो बता रहा है, नाइट निकला है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। डरिए नहीं किसी भी चीज़ से। नाइट क्या करता है? नाइट जो है, जो उसका काम है कि जैसे क्राउन की रखवाली करता है, मतलब किंग को बचाता है ना। और वो बहुत बहादुर होता है, प्लस ट्रस्टवर्दी होता है। तो ऐसे ही आप भी बहादुर बनिए, डरिए नहीं किसी भी चीज़ से। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके अंदर डर है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो डाउट की एनर्जी आपकी ऑरा खराब कर देगी, आपका मैनिफेस्टेशन को वो जो है वीक कर देगी। डरिए नहीं, बिना डरे आगे बढ़िए और ईमानदार रहिए। उसके लिए जो करना है आप रिस्पॉन्सिबली कीजिए, है ना गाइज। तो ये एंजल्स आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं घबराइए। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा ज़रूर होगा। कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव अपने में लाइए,
एनर्जी इन्हांस कीजिए, अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम भी ऑरा फील्ड को बढ़ा देता है, वो कर सकते हैं। नेगेटिव तो बिल्कुल भी ना सोचें, नेगेटिव प्लस डाउट की एनर्जी नहीं। आपने कुछ सोचा है वो डेफिनेटली पूरा होगा। एंजल्स आपके साथ हैं। आप खुद को बिल्कुल भी अकेला महसूस मत कीजिए। जब भी आप अकेला महसूस करते हैं, आप देखने की कोशिश कीजिए कहाँ पर हैं आपके एंजल। क्या आपके एंजल खड़े हैं पास में आपके? क्या आपके एंजल रास्ता दिखा रहे हैं? हो सकता है वो संकेत दे रहे हो कुछ और आप देख ही ना पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही खराब है, बहुत लो एनर्जी है, आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं उस तरफ। ये डेफिनेटली आपको संकेत दे रहे हैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना गाइस? तो ऐसा कीजिए और ऑल द बेस्ट आपके लिए। मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर ये आपको ये वाला पाइल रीडिंग अच्छा लगा हो अपना, तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए। और पाइल नंबर 2 के लिए मैं जल्दी से आपसे मिलती हूँ। लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस एनर्जी से जल्दी निकल जाइए। जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस एनर्जी से निकल जाइए, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 5 मिनट, चलो बहुत से बहुत 10 मिनट ले लेना, तुरंत निकल जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है गाइस? पाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं। हे ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, हार्ट गार्जियन चूज़ किया था, उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो है कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्या वो पूरी होगी, और अगर काफ़ी टाइम हो गया आपको मैनिफेस्ट करते हुए तो क्यों पूरी नहीं हो रही है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं उसमें, कहीं कुछ आप गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, उन सब बारे में जानेंगे। साथ ही में ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या क्या इस समय एनर्जीज मिल रही हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, पॉजिटिव रहिएगा और इसको पॉजिटिवली ही देखिएगा। निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको अरेंज कर दूंगी ठीक से। वाओ, द लवर्स का कार्ड निकला है एंड बॉटम की एनर्जी है ये नाइट ऑफ कप्स की, ठीक है? ऑरेकल कार्ड में से भी निकाल लेते हैं आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस टाइम। लॉर्ड, नाइट, पाइल नंबर 1 में भी नाइट निकले थे, और हाँ, स्पिरिट फॉक्स, पाइल नंबर 1 में भी 2 कार्ड सेम निकले थे। स्ट्रेंज, एक्चुअली आपको ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, इसीलिए ये कार्ड्स निकले हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ कार्ड्स को, जिससे कि आपको देखने के लिए अच्छा रहे। डन, सो डन गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर आप जो है लवर्स का कार्ड निकला है। वाओ 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 वाओ, लवर्स का कार्ड निकला है, तो आपको एक इंडिकेशन तो हो गया होगा कि मैनिफेस्टेशन तो आपका लव को लेकर है, अपने लव पार्टनर को लेकर है, तो वो ज़रूर पूरा होगा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत परेशानी वाली है, काफ़ी दर्द वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका दिल तोड़ दिया गया है और आपकी फीलिंग्स को मसल के रख दिया है। इतनी तकलीफ दी है आपको कि आपको चैन नहीं मिल रहा है। ऐसी एनर्जी में हो आप, पेन की एनर्जी में हो, बहुत ही तकलीफ में हो, और यहाँ पर जो है हर कोई आपके खिलाफ खड़ा है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मतलब इस समय अकेले हो आप,
सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि आपका दिल टूट गया और आपको बार बार लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या कई बार तो आपको विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हुआ कैसे है। हमारी तो सोलमेट कनेक्शन था, हमारा तो इतना अच्छा कनेक्शन था, फिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इस समय हकीकत तो यही है कि हर कोई आपके खिलाफ खड़ा है और इस समय आप अकेले हैं, जबकि आपने हमेशा हर किसी की हेल्प की है, हमेशा हर किसी के काम आए हैं, हमेशा लोगों को गाइड किया है, हमेशा प्यार दिया है, लोगों को प्यार दिया है। किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ी है तो आपने वो लोगों को दी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसे से मदद हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, अगर किसी को ज़रूरत पड़ी है तो आपने उससे भी मदद की है लोगों की। लेकिन इस समय आपको जो है अकेला जिंदगी के थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया है। अकेले आप सिर्फ अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं। आपका जो साथी है पता नहीं कहाँ चला गया। अकेले आप जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, है ना गाइस। अब आपके मैनिफेस्टेशन क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? एक तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी लो थी और सेम कार्ड रिपीट हुए हैं पाइल नंबर 1 वाले। तो यहाँ पर भी क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत लो है, बहुत पेन वाली है, तकलीफ वाली है, और बस ऐसा कि आप भी लड़ रहे हैं अपने आप से। कई बार अपने आप से लड़ते हैं, कई बार अपने सर्कमस्टेंसेस से लड़ते हैं, कई बार अपने पेन से लड़ते हैं, कई बार आप अपनी तकलीफ से लड़ते हैं, और कई बार ऐसा मन करता है आपका कि एक बार जिसने आपका दिल तोड़ा है वो एक बार सामने आ जाए तो उससे भी मैं जी भर के लड़ाई कर लूं और फिर उसको गले लगा लूं। ऐसे आपके मन में थॉट्स आते हैं। तो जब ऐसी एनर्जी होती है ना तो वो मैनिफेस्टेशन वीक कर देती है। आप टेंशन में आ जाते हो, चिंता में आ जाते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश्वास भी कहीं ना कहीं है आपको कि पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा सोलमेट का कनेक्शन है, जो कि है भी ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो ज़रूर यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनेगा, विश्वास है आपको। लेकिन फिर भी एनर्जी आपकी ऐसी है तो डाउट की एनर्जी में आ जाते हो। पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, थोड़ा सा डर आ जाता है, थोड़ी सी होपलेसनेस आ जाती है कि कहीं कुछ काम होगा भी या नहीं होगा। उसने ब्लॉक तो कर रखा है, अनब्लॉक किया नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। ऐसा हर जगह आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह अपनी मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस किसी भी तरह से कुछ एक गाइडेंस ऐसा मिल जाए आपको, और आप जो है मैनिफेस्ट करके अपनी विश को पूरा कर लें, है ना। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। ऑब्स्टेकल थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है। किसी ना किसी की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया, उसी ने आपका दिल तोड़वा दिया है। कई बार क्या होता है, पर्सन बुरा नहीं होता है। देखिए सोलमेट कनेक्शन है तो पर्सन तो बुरा नहीं है, अच्छे पर्सन हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। लेकिन प्लैनेट्स कई बार गड़बड़ा जाते हैं, स्टार्स खराब हो जाते हैं, तो वो पर्सन जो है ना कहीं और इन्फ्लुएंस होकर अट्रैक्ट होकर तो वो खुद गलतियां कर जाते हैं, नादानी में, अनजाने में। ऐसे में उस पर्सन को खराब कहना ठीक नहीं होगा। अब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करो। ये इतनी दर्द की एनर्जी लेकर आप अगर आगे बढ़ेंगे, आंखों में आंसू लेकर आप आगे बढ़ेंगे, तो मैनिफेस्टेशन वीक हो जाता है ना। अगर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ऑरा को पहले बढ़ाओ, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करो। इस एनर्जी से पहले बाहर निकलो। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। देखिए आपको जो तकलीफ है
वो तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता आपका दर्द। लेकिन फिर भी उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अचीव करना है। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए। बहुत अकेला फील करते हैं आप, जैसे कि आप अकेले रह गए हैं, कुछ नहीं बचा, किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप, बाकी और चीज़ों में तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एनर्जी को ठीक कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आप अपने बड़ों की, जो भी अगर कोई आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर आपने उनसे दूरी बना ली है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, प्यार से अपनी चीज़ें समझाइए। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क करने लग जाएगा। ठीक है गाइस, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बहुत बढ़िया कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपका वो प्यार लेकर तो ज़रूर आएंगे आपके पास, आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे अगर चले गए हैं तो, या अगर आपके पास हैं, अभी भी आप लोग साथ में हैं और जिस विश के पूरा होने के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड आया है। जुदा तो आप दोनों को कोई कर ही नहीं सकता है, पिछले जन्म में भी नहीं कर पाया तो इस जन्म में भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप दोनों को तो मिलना ही है, यूनिवर्स आपको मिला रहा है। आपके सराउंडिंग्स की, आपके आसपास की एनर्जीज बदल रही हैं। देखिए ये स्पिरिट फॉक्स निकला है, तो ये बता रहे हैं कि आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। अब आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो आप उस बदलती हुई ऊर्जा का फायदा नहीं ले पा रहे हो, है ना। अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैजिकल चीज़ें हैं आपके चारों तरफ, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, खुद की एनर्जी लो है, तो आप उस मैजिक को देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो हमेशा ही रोते रहते हो, है ना। आपकी आंखों में आंसू हैं, जब तक वो आंसू नहीं पूछेंगे तब तक आप क्लियर कैसे देख पाओगे। तो ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, एंजल की। ये आपके साथ हैं, इस समय आपके साथ में हैं। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, खुद पर भरोसा करो। देखो एनर्जी वीक है, ये यही कह रहे हैं कि आप खुद पर भरोसा करो, आप कर सकते हो, ज़रूर मिलेगा आपको सब कुछ जो आप चाहते हो, वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी अच्छी करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करो, है ना। दर्द है वो है, मैं समझती हूँ कि बहुत तकलीफ़ में है, जब दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी इस समय, क्योंकि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, पूरी होनी चाहिए, और होता भी है। यूनिवर्स है आपके साथ में, उन्होंने एंजल्स आपके आसपास भेज रखे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। कभी भी खुद को आप अकेला नहीं समझना, कभी भी लो नहीं फील करो, है ना। नाइट की एनर्जी निकली है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। नाइट हमेशा ऑनेस्ट होते हैं और कितने बहादुर होते हैं। अगर आपको डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल नहीं डरिए, बहादुर बनिए, जो कुछ करना है उसके लिए आगे बढ़िए, स्टेप आउट कीजिए, आगे बढ़िए, किसी भी कॉन्सिक्वेंस से घबराइए नहीं। जो चीज़ ज़रूरी है, जो हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आप आगे बढ़ो, बहादुर बनो और ईमानदारी से करो। अगर ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही स्टेप ले रहे हैं और आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, तो उसके लिए आगे बढ़िए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आगे बढ़िए। एंजल आपके साथ में है। नाइट बहुत ब्रेव होता है और जो चीज़ को ये सेव करता है, जिस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है ना। इसके पीछे रोज़ है, रोज़ लव का सिंबल है और ब्लूमिंग रोज़ हैं, बर्ड हैं, वो खिल रही हैं, तो आपका जीवन भी डेफिनेटली खिलेगा।
ज़रूर आपकी जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्यार आएगा। लॉर्ड की एनर्जी, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। देखिए ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि चीज़ों को अपने हाथ में लो। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेने में डर लग रहा है कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ या लेता हूँ तो क्या होगा। आप कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हो, तो डरो नहीं, अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ आगे बढ़ो, अधिकार के साथ अपनी बात रखो, क्योंकि अच्छा जीवन आपका अधिकार है ना। आप जीवन आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, वो आपको डिसाइड करना है। उसके लिए आप आगे बढ़ो। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ग्राउंड पर हैं आप, अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा ना भले हैं, मुझे कहना चाहिए, काइंड हैं। कई बार आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि आप अपना अधिकार नहीं मांगते हैं। तो अथॉरिटी के साथ चार्ज लीजिए, अपने हाथ में लीजिए चीज़ों को। जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है वो आप स्टेप आउट लीजिए, स्टेप लीजिए। आपके साथ अभी एनर्जी चेंज हो रही है, तो आपके अंदर वो आएगा भी, ऐसी फीलिंग भी आएगी आपके अंदर कि चलो एक बार करके देखते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी बदल रही है। इस एनर्जी से निकल जाओ आप और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बदल जाएगा। इस एनर्जी से सबसे पहले निकल जाओ आप, बहुत जल्दी से निकल जाओ। हार्ट गार्जियन का आपने कार्ड चूज़ किया है जो कि बहुत प्यार से भरा हुआ है, और ऐसे एंजल के साथ तो आपको प्यार मिलना ही मिलना है। अपनी एनर्जी इंप्रूव कीजिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा गाइडेंस आपको कार्ड ने दिया है। इस गाइडेंस का फ़ायदा कीजिए, फ़ायदा उठाइए और हिम्मत से आगे बढ़िए, है ना। अच्छी रीडिंग थी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको पसंद आई तो आप इसको, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस एनर्जी से निकल जाइए, बहुत जल्दी निकल जाइए। आपका बहुत नुकसान हो रहा है इस एनर्जी से, है ना। ज़रूर टाइम तो बदलेगा ही, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा और इतना फेवरेबल हो जाएगा कि आप भी सोचोगे कि चलो सारी प्रेयर्स काम में आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। तो आई लव यू ऑल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल। तो बाय बाय।